स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ पर एक नई वैकेंसी आई है जो आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट के लिए है। तो इसमें जो आपका एग्जाम होगा उसके बाद दौड़ होगा, तो इसके लिए आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। देखिए इसमें टोटल जो सीटें रहने वाली है कुल ये 75,768 सीटें रहने वाली वैकेंसी है। और अब दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पोस्ट क्या है, पोस्ट का डेट, लास्ट डेट कब है इसका, और इसके एज वगैरह, इसके रिलेक्शन वगैरह के बारे में जानेंगे, और इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी जानेंगे। और साथ में आपका इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको यहाँ पर अ, आपको जाना सबसे पहले यहाँ पर है कि आपको एक ऐप मिलेगा जो आपका फ्री जॉब अलर्ट का होगा। उसको आप प्ले स्टोर से जाके सिंपल से डाउनलोड फ्री जॉब अलर्ट का उसके बाद डाउनलोड कर लेना है। तो फ्री जॉब अलर्ट डॉट कॉम पर आपको डाउनलोड करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है, आपको ऊपर में ही मिल जाएगा, आपको अपना स्टेट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है और आपको ऊपर में ही मिल जाएगा एसएससी कांस्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट का वैकेंसी। तो इसमें वैकेंसी को लिए है। अब इसका पोस्ट नेम, आइए पोस्ट नेम देख लेते हैं इसका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 से ऑनलाइन फॉर्म होगा इसका। पोस्ट डेट मतलब ये आया कब था, तो ये 20 तारीख को आया था, 20/11/2023 को। इसका लेटेस्ट अपडेट जो है वो 24 तारीख को आया है, ठीक है। और यानी 24 तारीख को आया है, यानी आज ही इसका जो है वो लेटेस्ट अपडेट आया है। आज से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। वैकेंसी कुल कितने का रहने वाला है, ये कुल 75,000 का वैकेंसी है। और इसमें देखिए, इसमें आप बहुत सारे मतलब चीजें बनेंगे और उन सभी को हम देखने वाले। तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए है, ये कांस्टेबल जीडी वैकेंसी के लिए है। तो आइए दोस्तों, अब इसमें देखिए ऑल फी आपका एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, इसको पैसा मतलब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको ऑल कैंडिडेट के लिए, जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब के लिए 100 रुपये लगेंगे। और फॉर SC ST जो वुमेन है, मतलब एक्स या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए नहीं लगेगा। और साथ ही इसका पेमेंट मोड रहेगा, आप SBI से दे सकते हैं, एसबीआई से दे सकते हैं, एसबीआई नेट बैंकिंग से दे सकते हैं, भीम यूपीआई से दे सकते हैं, नेट बैंकिंग से आप अपना बैंक खाता से भी, या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी दे सकते हैं। आपके पास जो भी ऑनलाइन समाधान होगा, या फिर आप साइबर कैफे से करवाएंगे तो उसके पास तो बहुत सारे समाधान होते हैं। अब आइए दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट, अगर आप खुद से ऑनलाइन करना चाह सकते तो आप कर सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट बाद में करवा सकते हैं जाके कहीं से। अब देखो इसका डेट अप्लाई करने के लिए 24 तारीख से, यानी आज ही लेटेस्ट अपडेट है इसका। फिर साथ ही लास्ट डेट जो अप्लाई के लिए है वो 28 तारीख, 23 घंटा, अप टू 23 घंटा के अंदर, यानी 4 दिन का बस आपको, सॉरी 4 दिन का नहीं, आपको यहाँ पर अगले महीने तक का 28 तारीख को लास्ट 28 तारीख को आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करने का टाइम दिया, तो काफी दिन का टाइम है यहाँ पर। और साथ ही आगे आपका लेटेस्ट डेट इसका जो है मतलब 30 तारीख से, 1 महीना से प्लस इसका अप्लाई करने का ऑनलाइन दिया है। और साथ ही इसका लेटेस्ट डेट जो है वो जनरेशन ऑफ ऑफलाइन, तो इसके लिए 28 तारीख से होगा, मतलब 28 तारीख तक क्या होगा, इसका लास्ट डेट होगा। साथ ही लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ्री पेमेंट, अगर फ्री पेमेंट करना चाहते हैं आप, लास्ट के दिन फी करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, तो 29 तारीख तक आप कर सकते हैं। साथ ही आपका लास्ट डेट जो है पेमेंट का 29 तारीख। और शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, एग्जाम किस तरह से होगा, तो इसका एग्जाम होगा कंप्यूटर के, आपका कंप्यूटर में ही आंसर देना होगा, आपको क्लिक करके आंसर देना होगा, टिक करके आंसर देना होगा, ठीक है। आपको ऑफलाइन नहीं लीजिएगा, ऑनलाइन आपको ऑफलाइन भी लिया जा सकता है, आपको ऑफलाइन लिया जाएगा वहीं पर, लेकिन आपको वहां पर रंगने का नहीं दिया जाएगा, आपको टिक आउट करने का जाएगा। अब एज क्या है इसमें, तो मिनिमम एज रहेगा इसका 18 ईयर का, 18 साल के कर सकते हैं बच्चे। और फिर साथ ही मैक्सिमम एज 23 ईयर के अगर आप हैं तो 23 ईयर तक आप भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और कैंडिडेट शुड नॉट बी हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/8/2000, 2000 तक, मतलब 2000 से आपका अगर ज्यादा, मतलब क्या हुआ पहले हुआ, अगर 2000 जैसे आपका पहले हो गया, 1999 हो गया, तो तब आप क्या कर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। आपको 2000 का आपका एज रहना चाहिए, 2000 और आपका एज रहना ही चाहिए। और कुल 1 से, और फिर साथ ही 1 से मतलब 2005 तक इसका रहना चाहिए। तो 2000 से 2005 तक के बीच में होना चाहिए, यानी 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। आपके किससे अब ये पता चलेगा दोस्तों, ये पता चलेगा कम से कम मतलब कम से कम ये पता कितना तक चलेगा, तो ये पता चलेगा आपका बोर्ड, मतलब जो आपका 10th बोर्ड है उससे उससे पता चलेगा। और साथ ही इसमें एज रिलैक्सन जो दिया है वो 3 ईयर का दिया है अपर एज के लिए, ठीक है।
चलिए, और एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल फॉर एज पर रूल्स और फॉर मोर डिटेल रेफर द नोटिफिकेशन। अब इसमें ज्यादा आगे डिटेल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगता है, आखिर क्वालिफिकेशन मांगता है कि आप 10वां पास होना चाहिए, ठीक है, रिकग्नाइज्ड बाय बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो 10 का आपको सर्टिफिकेट लगेंगे। अब इसमें क्या क्या वैकेंसी में डिटेल, तो कांस्टेबल जीडी में क्या क्या बनेंगे आप, तो सीटें इसकी कितनी रहने वाली, फोर्स यानी पार्ट 1। अब इसमें आप बनेंगे क्या पार्ट 1 में, आप अगर मेल कैंडिडेट से हैं तो आप बीएसएफ में बन सकते हैं, तो बीएसएफ का अगर भरेंगे तो 24,806 है। फीमेल के लिए कुल 3069 है। फिर आपका टोटल जो है कुल 27,000 तक सीटें हैं। सीआईएसएफ बनेंगे तो ये कुल सीटें हैं। जो भी आप मतलब जो भी बनना चाहते हैं तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपका जो भी है तो उसमें आप भरेंगे। पार्ट 2 में आप क्या बन सकते हैं, एनआईए। एनआईए में जो आपका होगा 225 सीट का है टोटल सीटें, मेल फीमेल के लिए यहाँ पर जो भी भर सकते हैं, जो भी भरिए। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन बी अप्लाई फुल नोटिफिकेशन बिफोर ऑनलाइन। अब यहाँ पर देखिए, अब पहले आपको बताएंगे आगे इसको, क्योंकि हमारे द्वारा ही पढ़ा गया है। आपको अगर टाइम रहेगा तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद आपका जो ब्राउजर है, ब्राउजर में तो आपको यहाँ पर क्या क्या किया जाएगा, आपको अगर आपने क्या किया है कि पहले से अगर कर चुके हैं इसको, तो आपको रजिस्ट्रेशन पासवर्ड दिया जाएगा, अगर नहीं किया है तो आपको पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। आप सबसे पहले कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये खुलेगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का जो आपका रहेगा वेबसाइट पर, उसके गवर्नमेंट ऑफ बिहार इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही तो आपका यहाँ पर यूजर नेम देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका देना होगा, और पासवर्ड उसका देना पड़ेगा, और इसका कैप्चा फिल करना। लेकिन आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा नीचे आएंगे, और ये कैलेंडर रहेगा, एग्जाम का कैलेंडर रहेगा, तो इस कैलेंडर को आप डाउनलोड कर लेंगे। एग्जामिनेशन कैलेंडर रहेंगे यहाँ पर, तो 2 कैलेंडर रहेंगे, दोनों का आपको चेक कर लेना है। तो ये 2023-24 के हैं, और ये आपका 2024-25 का कैलेंडर है, ठीक है। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू यूजर है तो आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करना है, रजिस्टर नाउ पर। तो बेसिक डिटेल इसमें लगेंगे। अब बेसिक डिटेल में क्या है, डू यू हैव आधार, तो आपके पास यहाँ पर देखिए, मैं इसको जूम करूंगा थोड़ा, इसको जूम करेंगे, और इसमें यहाँ पर देखिए, इसको आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपके पास क्या आधार है, ठीक है। तो डू यू हैव आधार, तो आपको क्या करना है, यस पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको यस पर क्लिक करना है। तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है, जो आपका आधार नंबर है उसको आपको मेंशन करना है, यानी आधार नंबर आपको एंटर करना है। फिर वेरीफाई आधार नंबर, फिर सेलेक्ट आईडी सेलेक्ट, आपको आईडी सेलेक्ट करना है। अब इस आईडी सेलेक्ट में क्या करना है कि आपने मतलब टाइप आईडी, जो आईडी रहेगा उसको आपको यहाँ पर आईडी को सेलेक्ट करना है। साथ ही आपका जो आईडी नंबर रहेगा उस आईडी को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आईडी नंबर प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप आधार नंबर इसमें डाले होंगे तो, ठीक है। साथ ही आईडी नंबर यहाँ पर देना। अब आपका यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट में जो आपका नेम है, जो आपका नेम है मतलब सर्टिफिकेट में जो आपका 10 सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आपको नाम देना है। साथ ही आपको विदाउट एनी सोल्यूशन, मतलब प्लीज एंटर नेम विदाउट एनी सोल्यूशन, तो आपको इस तरह के नाम से डालना, और साथ ही वेरीफाई आपको नाम करना है यहाँ पर। और फिर आपको डू यू एवर चेंज नेम, क्या आप कभी नेम चेंज करना चाहेंगे, तो यस या नो करेंगे। साथ ही अगर आप कभी न्यू नेम चेंज करना चाहेंगे तो जो नेम चेंज किया है वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार वहाँ पर नाम डाल दिए उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फादर नेम आपका डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, फिर वेरीफाई फादर नेम को वेरीफाई करना, मदर नेम को लिखना पड़ेगा, फिर वेरीफाई मदर नेम करना पड़ेगा, सबको आपको बड़ा कैपिटल में लिखना है। और डेट ऑफ बर्थ आपका जो होगा, करंट डेट जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में वही डालना है। साथ ही वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना है। फिर मार्टिकुलेशन मैट्रिक का जो आपका एग्जाम डिटेल होगा वो देना है, एजुकेशन कौन से बोर्ड से आपने किया है। साथ ही वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड को वेरीफाई करना होगा। जो आपका मैट्रिक का रोल नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, वेरीफाई रोल नंबर करना पड़ेगा, किस सर वर्ष पास किए हैं। फिर ईयर का पासिंग कितना है, वेरीफाई ईयर पासिंग करना पड़ेगा, मतलब पासिंग का जो है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। जेंडर आप मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे अपने आप को अपने जेंडर को। फिर लेवल क्या होगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वो यहाँ पर। मोबाइल नंबर अपना देना, अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी देना है, फिर वेरीफाई ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी वेरीफाई कैसे करेंगे, आपका ओटीपी वगैरह आएगा उससे करेंगे, फोन भी उसी से करेंगे। अब स्टेट परमानेंट आपका एड्रेस देना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। चलिए, उसके बाद आपको इस तरह से आपको मतलब एडिशनल और कांटेक्ट डिटेल यहाँ पर पूछा जाएगा, कुछ एडिशनल वगैरह फोन नंबर वगैरह कांटेक्ट डिटेल पूछा जाएगा, फिर डिक्लेरेशन। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, पेमेंट वगैरह देना होगा, ठीक है, पेमेंट देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आना है और यहीं पर आपको
रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, पासवर्ड देना है और कुछ आपके जो 10 सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह करने कहेंगे, उसके बाद आप क्या करिए यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। या फिर जो आपका हो सकता है कि ऐसे जो आपका आपने भरा है सब फॉर्म यहाँ पर निकल के आएगा, उसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए इस तरह से आपका क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्टर भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको लेकर आएँगे, आप तक पहुँचाएँगे। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।